सत विघन अनेक सब धरती कागद करम सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98वां ग्रंथ अजर लोक चल रहा है। महाराज अजर लोक ग्रंथ के माध्यम से फरमा रहे हैं, रेच की ध्यान पर मन नासा पूर की ध्यान मन चक्के बीच बासा कुंभक भंवर गुफा लग जावे जहाँ कोई जुरा काल नहीं आवे अला चंद्र पिंगला घर सूरा सुख मन बरसे जिल मिल नूरा खट कंवला खट चक्कर सोदे गुरु के ज्ञान मन पर मोदे द्वादश कमल परे इक भारी सो लांगे सो संत अधिकारी रसना जप्या अजपो आवे रग रग रोम लीव लावे नो दरवाजा काल का बासा 10वें द्वार अमर ए वासा महाशून्य में जाय समावे अद्भुत बात कहन नहीं आवे वस्तु भान की ले कोई आया यूं हरिजन ने बैन सुनाया ध्यान बंद को चैन दिखावे बूढ़ा में सुभावल आवे बिरका सुख कहो क्या होई सीखत ज्ञान सब सुख होई। ऐसा अद्भुत बात है महाराज फरमाने, कहने में नहीं आती, अनिर्वचनीय बात है, वर्णन करने में नहीं आती है। इस वस्तु की, इस चीज की महाराज फरमाने कोई संत अनुभव करके घट के भीतर वानगी ला सकता है, सैंपल दिखा सकता है, बाकी ये अनंत तो अनंत है, अपार है, अच्छो है। जो हरिजन भक्ति करने वाले जन ऐसे अणबे के वचन सुना रहे हैं वो उस वस्तु की वानगी नमूना है, सैंपल है, क्योंकि वो अनंत तो अपार है, अनंत है। ध्यान बंद को चैन दिखावे, ऐसा बंद लग जाता है त्रिकुटी में त्राट की बंद और ध्यानस्थ बत्ती हो जाती है, सुखना से अमृत जड़ता रहता है, दुनियात्मक शब्द सुनाई देता रहता है और बंद में खिंचाव होता है। तो ध्यान बंद को चैन दिखावे, ऐसा महाराज फरमा रहे हैं कि ध्यान अवस्था के अंदर ऐसा बंद लगने का चैन प्रकट होता है, ऐसा अनुभव में आता। बूढ़ा में सुभावड़ आवे, ये किसका प्रतीक है? बूढ़ा में सुभावड़ आवे, कहीं बारिश हो रही है, उसकी ठंडी ठंडी हवा आ रही, तो महाराज फरमाने बंद लग रहा है, ये सुबावड़ है, बारिश और कहीं हो रही है, अगम देश में हो रही है, लेकिन यहां उसका ऐलान आ रहा है कि कहीं दूर बारिश हो रही है, ठंडी हवा आ रही, बरत रही है। वैसे यहाँ जो ध्यान के अंदर बंद लग रहा है, ये समझो कि अगम देश की बारिश की सुबावड़ है। तो ध्यान बंद को चैन दिखावे बूढ़ा में सुभावड़ आवे बिरखा सुख कहो क्या होई सीखत ज्ञान सब सुख होई। मतलब जब सुबावड़ आ रही है अभी, उसमें बड़ा आनंद की अनुभूति हो रही है, सुबावड़ में ऐसी ठंडी लहर चल रही है। और जब बारिश के अंदर ही चले जाओगे जहां बरस रहा है पानी, वहां कैसा आनंद होगा भरपूर। जब स्वयं भीजोगे बारिश में, अभी तो सुबावड़ में ऐसा आनंद आ रहा है, केवल ठंडी लहर आ रही बारिश की,
उसी में ऐसा आनंद आ रहा। तो स्वयं जब बारिश में भीग जाओगे, गर्क हो जाओगे, गर्काप हो जाओगे चौथे पद में, तब कितना आनंद होगा। तो बिरखा सुख कहो क्या हो, वो बिरखा का सुख कैसा है बताओ। सीखत ज्ञान सब सुख होए, महाराज तुम्हारे इस केवल्य ज्ञान को कोई सीख लो, धारण कर लो, तो सारा सुख आपके घट के भीतर अनुभव में आने लगेगा। सारे घट पर्चे चैन, सारे घट पर्चे घट के भीतर ही अनुभव में आएंगे। जब तक इस ज्ञान को धारण नहीं करोगे तब तक कुछ भी पता नहीं चलेगा, ज्ञान का बोध नहीं हो। जैसे ही ज्ञान को जो धारण कर लोगे सदगुरु से आज्ञा लेकर, तो निश्चित रूप से ज्ञान का बोध हो जाएगा। सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य धारे विश्वास, रामचरण इस दिन रटे तो निश्चय हुई प्रकाश। ऐसी आनंद की स्थिति निश्चित रूप से बनेगी, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। अमर लोक सु में चल आऊं, झूठ सांच को न्याव चुकाऊं, परम भगत बिन मुक्ति न होई, धाम भजन बिन जाय न कोई। क्या फरमा रहे महाराज कि अमर लोक से मैं चला, मैं कहाँ से चल कर आया। रामा नाम नूर वाला मुख पर सोवे, तेज पुंज प्रकाशा, हंसा काज लिया उतारा, ब्रह्म देश का वासी। अरे भाई वो तो ब्रह्म देश के ही वासी थे, उन्हें आने की आवश्यकता भी नहीं थी, फिर भी वो चलकर आए। कहाँ से आए? इस धराधाम पर नित्य अवतार धारण करके आए, अपने जैसे हंसवती आत्माओं के कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए आए, अपना उद्धार करने के लिए आए। अमर लोक सु में चल आऊं, झूठ साच को न्याव चुकाऊं। और यहाँ मैं आपको दूध का दूध, पानी का पानी करके बता रहा हूँ। देखो ये दूध है, ये पानी है, ये ब्रह्म है, ये माया है, ये झूठ है, ये सांच है। समझो इस बात को। जब तक समझोगे नहीं इस बात को, तब तक झूठ के संग ही लगे रहोगे और सच्ची भक्ति प्राप्त ही नहीं कर पाओगे। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई, धातु भक्ति भगवंत की देही निरंतर हो। जो सच्ची भक्ति है इस देही के अंदर अनवरत रूप से, निरंतर रूप से, अखंडित रूप से चलती रहे, वही सच्ची भक्ति है। तो मैं झूठ और सच का न्याय बता रहा हूँ, निर्णय करके बता रहा हूँ कि क्या झूठ है क्या सच है। इसमें किसी की निंदा नहीं है, किसी की आलोचना नहीं है। वो तो को सत्य ज्ञान बतावे, कछु न राके छंदो रे। कोई छिपाव नहीं है इसमें, कोई दुराव नहीं है। सत्य केवल ज्ञान बख्शिश कर रहे। झूठ सांच का न्याय चुकाने के लिए मैं आया, ऐसा निर्णय करने के लिए आया, ऐसा ज्ञान बख्शिश करने के लिए आया, हंसों को समझाने के लिए आया, ताकि हंस जम की ज्वाला से बच सके, जन्म मरण के दुख से बच सके, इस त्रिलोकी की जेल से छूटकर चौथे लोक के साम्राज्य को प्राप्त कर सके। इसीलिए मैं आया। नेंचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कहे न कोई, सो नेंचर दे मुझ ताई, सदगुरु भेजा या जुगमाई। आत्म हंस ब्याव के लियाओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। केवल तुम्हारे को पार ब्रह्म में, परमात्मा में मिलाने के लिए मैं आया। ब्रह्मा रच्यो गड़न को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रच्यो संहार को, इंद्र बरसन मेघमाल। पाप पुण्य का न्याय को, सिरजो है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम के, जीव उदाहरण का। जीवों के उद्धार के लिए मैं आया। अमर लोक सु में चल आऊं, झूठ साच को न्याव चुकाऊं। जब तक ये न्याय तुम्हारे को समझ में नहीं आएगा, ये निर्णय तुम्हारे को समझ में नहीं आएगा, तब तक सच्ची भक्ति कर नहीं पाओगे, सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाओगे। पांचवा ज्ञान केवल ज्ञान से अछूते रह जाओगे और मनुष्य जन्म ऐसे ही एड़ा बेकार करके चले जाओगे। हीरे के समान मिला देव दुर्लभ है, बेकार करने के लिए नहीं है। क्योंकि भटकत भटकत नीठ मिलियो है, मानव तन अवतार। सुरपत देव सकल सो बंछे, मिले न दूजी बार। बहुत कष्ट कर पाइयो मिनख जन्म अवतार, इसको सुफल कर लीजिए बज के सिरजनहार। पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी बिरिया आई। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अगाई। सदगुरु बाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई।
अमर लोक सु में चल आऊं, झूठ साच को न्याव चुकाऊं। क्या झूठ है क्या साच है वो समझा नहीं आया हूं केवल बस में, और मेरा कोई काम नहीं। मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं खोई। जे तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जोई, ज्ञान बिनज लो जोई कसर राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आण बूझो मुझवाई। सुख राम ईशा देवाल है कोई लेवन हार, अमर लोक ले जाओ शु जहां में फेर न सार। क्यों ले जाऊंगा? क्योंकि मैं आया ही अमर लोक से, तो वहीं ले जाऊंगा। अमर लोक सु में चल आओ, झूठ साच को न्याव चुकाऊं। परम भगत बिन मुगत न होई, धाम भजन बिन जाय न कोई। महाराज हमारे आप मुक्ति चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, तो परम भक्ति के बिना मुक्ति नहीं हो सकती, पराभक्ति के बिना मुक्ति नहीं हो सकती, श्रेष्ठ नेकी भक्ति उत्तम भक्ति के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। तो मुक्ति तो केवल और केवल परम भक्ति से होगी। और धाम भजन बिन जाए न कोई। आप परम धाम में जाना चाहते हो तो परम भक्ति से जाओगे, परम भजन से जाओगे। बिना भजन के, बिना नाम सुमरण के परम धाम में नहीं जा सकते, परम पद में नहीं जा सकते। मोक भजन बिन नाही रे, और सविध हद के माही रे। नाया धोया मोक मिले तो मेंढक मिच्छा जाई रे। तो परम भगत बिन मुक्ति न होई, धाम भजन बिन जाय न कोई। इसीलिए महाराज कह रहे हेला पाड़ कहूँ जग माही, बिना राम कहूँ मुक्ति नाही। कर आचार उत्तम घर जावे, धर्म यज्ञ इंद्र लोक सिधावे। सबका जो है फल बता दिया कि क्या करने से क्या फल प्राप्त होगा। हेला पाड़ कहूँ जगमाई, हाथ पाड़ के कह रहा हूँ, हेला पाड़ के कह रहा हूँ, बुला बुला के कह रहा हूँ, समझा समझा के कह रहा हूँ, भिन्न भिन्न प्रकार से कह रहा हूँ कि बिना राम को मुक्ति ना आए। एक राम जी के नाम के सुमरण के बिना कोई परम मोक्ष में नहीं जा सकता। निज नाम के बिना कोई परम मोक्ष में नहीं जा सकता। परम मोक्ष में जाना है तो रकार मकार का सद्गुरु विधि से सुमरण करो। श्वास और उश्वास में रसना और कागल्या से निज नाम जागृत हो जाएगा और वो ही लेकर जाएगा, क्योंकि श्वास से तो पहुंच नहीं सकती वहां पर। नौतक लिंग शरीर भी उल्ली बार रह जाता, तो कौन खोले वो बारी? वो बारी तो केवल निज नाम ही खोलेगा, और वो बारी खुले बिना तो नो दरवाजा काल का बासा। 9 दरवाजों से जाएगा जीव तो काल के पास ही जाएगा, धर्मराय के पास ही जाएगा। जब तक 10वां कौन खोलेगा? 10वां तो निज नाम ही खुलेगा। 10वां खुले बिना काम नहीं हो सकता। 10म द्वार खुले बिना काम नहीं हो सकता। इसीलिए हेला पाड़ कहूँ जग माही, बिना राम कहूँ मुक्ति नाही। कराचार उत्तम घर जावे, धर्म जिज्ञ इंद्र लोक सिधावे। महाराज हमारे अभी अच्छे आचार विचार रखोगे, अच्छे आचार विचार करोगे तो उत्तम घर में जन्म हो जाएगा अगला, ये लाभ प्राप्त होगा, ये फल प्राप्त होगा। और धर्म का कार्य करोगे, यज्ञ करोगे तो स्वर्ग के अंदर इंद्रलोक में स्थान प्राप्त हो जाएगा। स्वर्ग के सुख मिल जाएंगे। धर्म करने का, पुण्य करने का, यज्ञ करने का ये फल है। शुभ कर्म कर स्वर्ग आ जावे, अशुभ किया चौरासी। कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। 3 लोक में भुगते सोई, शुभ सो कर्म अशुभ संग होई। बहु प्रकार करे नर कोई, कर्म भजन बिन गले न कोई। मतलब 3 लोक में भुगते सोई। जो कुछ भी करोगे, धर्म करोगे, यज्ञ करोगे, उत्तम आचार करोगे, तो वो त्रिलोकी के अंदर ही है, त्रिलोकी से बाहर नहीं है। उसी को त्रिलोकी में ही भुगतना फिर से।
इस जेल में ही भुगतना है, इस जेल से बाहर छूटना नहीं है। तीन लोक में भुगते सोई, शुभ सो कर्म अशुभ संग होई। शुभ कर्म ही करना चाहते कोई, अशुभ तो कोई करना नहीं चाहते। लेकिन महाराज में शुभ और अशुभ का जोड़ा है, संग में हो जाते हैं, नहीं चाहते हुए भी हो जाते हैं। जैसे सब कोई सुख ही प्राप्त करना चाहता है, लेकिन नहीं चाहते हुए भी दुख आ जाते हैं, क्योंकि सुख और दुख का भी जोड़ा है, ऐसे ही शुभ और अशुभ का भी जोड़ा है। तो शुभ सो कर्म अशुभ संग हो। शुभ कर्म करने जाओगे तो केवल अकेले शुभ कर्म नहीं होंगे, उसके संग अशुभ भी होंगे, नहीं चाहते हुए भी ऑटोमेटिक हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? जे जे उठ उपाय करीजे, जीव मरे सब माही। कुछ भी उपाय करोगे, कुछ भी करनी करोगे, कुछ भी क्रिया करोगे, उठ के घर के बाहर भी जाओगे तो भी पांव के नीचे आकर जीव मरेंगे। हो गया अशुभ? बोलो, नहीं हुआ क्या? नहीं चाहते जीव मारना, लेकिन गए तो मर गए। कितने जीव जानबूझकर नहीं मारे, फिर भी मर गए। जल पिया, जल में 9 लाख तरह के जीव है सूक्ष्म, जो आंखों से नहीं दिखते, वो मर गए। बोलो, तो क्या करें? तो शुभ के संग अशुभ है। कुछ भी उठकर उपाय करोगे, करनी करोगे, क्रिया करोगे, कर तो शुभ रहे हो, लेकिन अशुभ संग में बन रहे, नहीं चाहते हुए भी बन रहे। उन सब का कर्म का फल भोगना पड़ेगा, और शुभ का अलग भोगना पड़ेगा, अशुभ का अलग भोगना पड़ेगा। शुभ में से अशुभ बाद नहीं लगेंगे, माइनस नहीं होंगे। तो तीन लोक में भुगते सोई, शुभ सो करब अशुभ संग होई। बहु प्रकार करे नर कोई, कर्म भजन बिन गले न लोई। बहुत प्रकार से कर लो करनी और क्रिया, लेकिन करनी और क्रिया करने से कर्म समाप्त नहीं होने वाले। कर्म आगे से आगे बढ़ते ही जाते हैं। शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य दोनों बढ़ते जाते हैं, दोनों का निवेड़ा नहीं आता। दोनों का निवेड़ा तो केवल और केवल भजन से आएगा। कहे सुखी राम शरण हर तेरी, ऐसी मोय बताई। भजन किया सु कर्म कटेला, कटे पलक के माही। तो भजन ही एक उपाय है जिससे सब प्रकार के कर्म कट जाएंगे। क्रियमान कर्म करने का अवसर प्राप्त नहीं होगा, प्रारब्ध कर्म को भोगने की शक्ति परमात्मा प्रदान करेंगे, और संचित कर्म वे करने के देश में ध्वन्यात्मक शब्द की गर्जना से समाप्त होंगे। इसके बिना समाप्त होने वाले नहीं हैं। तो तीन लोक में भुगते सोई, शुभ सो कर्म अशुभ संग होई। बहु प्रकार करे नर कोई, कर्म भजन बिन गले न लोई। सोगी मेल द्रव्य को गाड़े, अंतर भजन कर्म सब जाड़े। घर में लाए लगे जब सोई, डोरा रस्सी रहे न कोई। और महाराज क्या फरमा रहे हैं? जब आग लग जाती है घर में, तो न तो डोरी रहती है और न ही रस्सी रहती है, सब कुछ जल जाता है। घर में कोई आग लग गई तो अच्छी वस्तु भी जल जाएगी और बुरी वस्तु भी जल जाएगी। आग ये नहीं देखेगी कि मेरे को इसको जलाना है, इसको नहीं जलाना, ये आग देखती है। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि घट के भीतर भजन की अग्नि लग जाए, ब्रह्म की अग्नि जल जाए, प्रज्वलित हो जाए, जागृत हो जाए, तो सारे कर्म उस भजन की अग्नि में जलकर साफ हो जाएंगे। अब वो कर्म कैसे भी हो, वो भजन की अग्नि ये नहीं देखेगी कि इसके अशुभ अशुभ जला दूं, शुभ शुभ रख लूं, नहीं, वो शुभ भी जलाएगी, अशुभ भी जलाएगी। सब कर्मों का खाता नील बटा नील कर देगी, जीरो करेगी, और सब कर्मों का खाता नील बटा नील होगा,
तब जाके धर्मराय खत फाड़ेगा, उसके बिना खत नहीं फाड़ेगा। ऐसा नहीं कि पाप पाप जल गए तो अब जो पुण्य पुण्य रह गए तो उसका खत फट जाएगा, नहीं, नहीं फटेगा। खत तो जब भी फटेगा जब पाप भी खत्म होंगे और पुण्य भी खत्म होंगे। पुण्य भी कोई रह गया तो उसको भोगने के लिए देवताओं की योनि में जाना पड़ेगा, देवताओं के ऊंचे लोकों में जाना पड़ेगा और वहां जाकर सारे सुखों का भोग करना पड़ेगा। तो महाराज फरमा रहे इसके लिए क्या चाहिए? सोगी मेल द्रव्य को घाड़े, इस द्रव्य को गालना है, सोने को गड़ाना है तो उसमें सोगी डालनी पड़ती, बिना सोगी के सोना नहीं गलता, खोट उसमें से अलग नहीं होता, शुद्ध नहीं होता बिना गड़े। इसी प्रकार से भजन जो है उसमें अग्नि है और निज नाम सोगी है, वो उसको सब गड़ाकर खत्म कर देती। सोगी मेल द्रव्य को घाड़े, अंतर भजन कर्म सब जाड़े। इस प्रकार से भीतर में जब भजन की अग्नि लग जाए और ये निज नाम रूपी सोगी डल जाए इसके अंदर, तो सारे कर्म गड़कर जलकर भस्म हो जाएंगे, शुभ अशुभ सब प्रकार के जलकर भस्म हो जाएंगे। घर में लाए लगे जब सोई, डोरा रस्सी रहे न कोई, बन दू देत कोई जाई, घर को तावन पहुँचे आई, बाहर क्रिया कर्म न दूजे, हाथा किलो मोर्चा जूझे। क्या फरमा रहे महाराज? बंधु देत कोई जाए, घर को ताव न पहुंचे, कोई वन में जाकर आग लगा रहा है तो उसका अग्नि का तेज घर में थोड़ी आएगा, वन में जाके बहुत दूर जाके लगा है। वन का मतलब यहां बाहर की क्रिया से महाराज का तात्पर्य कि बाहर की कोई करनी करे, क्रिया करे तो उसकी अग्नि, उसका तेज भीतर में नहीं आएगा। और ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो भीतर में, शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति तो भीतर में, तो आग कहाँ लगानी पड़ेगी? बाहर लगाने से भीतर में तो उसका कुछ होने वाला ही नहीं। आग तो भजन की भीतर में लगानी पड़ेगी, तब जाके ये भीतर के सब चीजें जलेगी, इसके बिना कैसे जलेगी? तो बन दू देत कोई जाई, घर को तावन पहुंचे आई। चीज घर में पड़ी है खराब और अच्छी कैसे जलेगी? आग बन में लग रही है, जब तक घर में नहीं लगेगी आग तब तक काम नहीं बनेगा। बाहर क्रिया कर्म न धूजे। इस प्रकार से महाराज में बाहर की करनी क्रिया से भीतर के कर्म नहीं दूसते। भीतर के कर्म तो एक निज नाम की जागृति से दूसते, इसके बिना नहीं दूसते। हाथा किल्लो मोर्चे जूझे, मतलब जब मोर्चे पे जाकर लड़ाई करोगे तभी तो किले पे फतेह करोगे, बाकी तो नहीं होगा, दूर दूर से तो नहीं होने वाला काम। जहां है जीतना है जिसे, वहां जाकर करो, जहां शत्रु है वहां परास्त करो। तब लग माई धसे नहीं कोई, जब लगे बात सही नहीं होई, मन कर्मा को राजा कुआवे, बाहिर भटके हाथ नहीं आवे। महाराज फरमाने जब तक भीतर में नहीं दसोगे, अंतर्मुखी नहीं होगे, तब तक बात सही नहीं होने वाली, आपका काम बनने वाला नहीं। क्योंकि इन कर्मों को कराने वाला कौन है? इन इंद्रियों को आदेश देने वाला कौन है? इन इंद्रियों से कर्म कराने वाला कौन है? मन कर्मा को राजा कुआवे। इनका राजा मन है, इंद्रियों का राजा मन है। 5 ज्ञानेंद्रियों का, 5 कर्मेंद्रियों का, सबका राजा मन कहलाता है। तो ये मन ही सबको आदेशित करता है, मन ही सबको निर्देश देता है, और मन के वशीभूत होकर ही इंद्रियां अपना कार्य करती। भोजन किससे करेंगे? कौन सी इंद्रिय से करेंगे? मुख इंद्रिय से। 56 भोग हाजिर है आपके सामने, लेकिन आपका मन नहीं है खाने का, इच्छा नहीं खाने की।
तो क्या मुख्य इंद्रिय की हाजत है कि 56 भोग का आरोग्य ले पाले? जब तक मन नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। तो इस मुख्य इंद्रिय का राजा कौन हुआ? मन हुआ। मन है तो वो आरोग्य लेगी, और मन नहीं है तो कह देगी मेरा मन नहीं है, आज मुझे नहीं बारा, ऐसे कहेगी, भले वो स्वादिष्ट 56 भोग पड़े सब। तो मन इंद्रिया को राजा कुवावे, मन कर्मा को राजा कुहावे, बाहर भटके हाथ नहीं आवे। इस राजा को कंट्रोल करना है, मन को कंट्रोल करना है, मन को रेगुलेट करना है, मन को नियमित करना है। तो महाराज भाई बाहर की करने क्रिया से तो ये मन रेगुलेट होने वाला नहीं। करोड़ जतन लक जापता, 5 बस नहीं होई, लिव ला गया सुखराम के सहजाई सब बसु। इस मन को रेगुलेट करने के लिए इनको रेगुलेट करने के लिए, मन को रेगुलेट करने के लिए, नियमित करने के लिए एक लिवबंद भजन, लिवबंद सुमरण ही काम करता है, जिससे ये मन काबू में आता है। इसके बिना तो मन काबू में आता ही नहीं। मन रे सिमिरे हल साई, मन रे सिमिरे हल साई, राम भजन बिन श्वासा